नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन और तुर्की दो ऐसे देश हैं, इन्होंने पूरी दुनिया का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। जिस तरीके से चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका खड़े हैं, ठीक उसी तरीके से फ्रांस खड़ा है तुर्की के खिलाफ, तुर्की की मनमानियों को रोकने के लिए और तुर्की की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए। लेकिन तुर्की बाज नहीं आ रहा है और कल तो तुर्की ने हद ही कर दी। अभी तक तो तुर्की सिर्फ ग्रीस की सीमाओं के अंदर घुस रहा था, समुद्री सीमा के अंदर, लेकिन कल तुर्की के लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ कर दी ग्रीस के एयर स्पेस में। जी हाँ, ग्रीस के अंदर घुसने की कोशिश करी। हालांकि समय रहते ग्रीस की वायुसेना ने उन लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर लिया और उन्हें अपनी वायुसेना की मदद से वापस धकेल दिया। लेकिन ये इससे टेंशन दोनों देशों के बीच चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन आप कहेंगे कि तुर्की ऐसा कर क्यों रहा है, वो क्यों युद्ध लड़ना चाहता है ग्रीस के साथ? सिर्फ तेल तो एक वजह नहीं हो सकती, कुछ और भी वजह होगी। जी हाँ, बिल्कुल है। वो वजह है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान। वो चाहते हैं कि ओटोमन साम्राज्य दोबारा पैदा हो, वो मुस्लिमों के खलीफा बने और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड लीडर में उन्हें नंबर 1 लीडर माना जाए। चलिए, तो हो गई ख्वाबों की बात उनके, ये उनके ख्वाब है। असल ज़मीन पर असल में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। असल ज़मीन पर यह होता है कि तुर्की अपनी सेना को भेजता है ग्रीस को परेशान करने के लिए। उधर से फ्रांस आता है। जब फ्रांस आता है तो तुर्की पीछे हटकर छुप जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ, मतलब कि फ्रांस ने अपने फाइटर जेट भेजे और धमकी दी कि तुर्की पीछे हटे वरना हम कार्रवाई करेंगे। जो मतलब कि तुर्की था उसने F-16 अपने छुपा लिए, अपनी सेना छुपा ली। फ्रांस पीछे हटा, वापस गया, तुर्की फिर आ गया तंग करने के लिए। तो यानी कि लुका छुपी चल रही है तुर्की और फ्रांस के बीच में, और इसके बीच पिस रहा है ग्रीस। तो ऐसे में ग्रीस की मदद करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति आखिरकार आगे आए हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि वो अब जो फाइनल चैप्टर है तुर्की का, वो अब लिखेंगे। और इसके लिए भारत के सबसे बड़े दोस्त फ्रांस ने एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि कैसे तुर्की की हरकतों पर लगाम लगाया जाए और जो उसकी मनमानियां हैं उसे कैसे रोका जाए। तो देखिए, तुर्की का जो अब तक का सबसे कारगर हथियार माना जाता है तुर्की के खिलाफ, जिससे कि तुर्की पर लगाम लगाया जा सके और इसे टेस्ट भी किया जा चुका है, वो है राफेल लड़ाकू विमान। हाल ही में जब लीबिया में युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर फ्रांस की सेना और तुर्की की सेना आमने सामने थी। ऐसे में जो तुर्की के रडार थे वो बुरी तरीके से फेल हो गए थे राफेल के सामने, और राफेल ने ब्रीच कर दिया था और तुर्की के जो एयर बेसिस थे वहाँ पर भारी बमबारी करी थी। तो अब तुर्की के खिलाफ ही इस हथियार को परमानेंटली तैनात करने का फैसला कर लिया है फ्रांस ने। दरअसल फ्रांस अब ग्रीस को करीबन 18 राफेल देने वाला है। जी हाँ, ये 18 राफेल में से 8 तो बहुत ही इमरजेंसी नीड पर दिए जाएंगे, जो मतलब कि फ्रांस की सेना इस्तेमाल करती है, वही तुरंत पहुंचा दिए जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जल्द से जल्द इनकी डिप्लॉयमेंट कर दी जाएगी। साथ ही 10 और नए राफेल भी दिए जाएंगे, यानी कि 18 राफेल करीबन एक स्क्वाड्रन इन्हें दे जाएगी इसकी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की की वायुसेना और तुर्की के S-400 को काउंटर करने के लिए ग्रीस ने खरीदे हैं F-35। तो फिर आप कहेंगे कि जब F-35 है ग्रीस के पास तो उसे राफेल खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए, F-35 का जो ऑर्डर है ना, इस साल के जनवरी में प्लेस किया था ग्रीस ने, और जिसकी डिलीवरी उसे बहुत लेट मिलेगी क्योंकि US के पास करीबन 400 F-35 का ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो यानी कि उसे डिलीवर करने में कुछ साल का समय लग सकता है। इसलिए इमरजेंसी, इससे कि अगले महीने के अंत तक ही उसे राफेल मिल जाएंगे 8, और 10 और मिल जाएंगे 1 से 1.5 साल के अंदर। तो यानी कि इमरजेंसी के लिए उसने ये राफेल खरीदे जिससे कि वो तुर्की की सेना को काउंटर कर सके बहुत ही अच्छे से। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कदम है। और फ्रांस आने वाले समय में ये भी कह रहा है कि वो और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करेगा अपनी नौसेना की तुर्की के आसपास, ताकि तुर्की अगर कोई भी ऑफेंसिव कदम उठाता है ग्रीस के खिलाफ, वो तुरंत तुर्की को नेस्तो नाबूद कर देगा। और साथ ही उसने धमकी भी दी है तुर्की को कि अगर कोई भी कड़ा कदम उठाया जाता है या कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाता है ग्रीस के खिलाफ, कोई छोटा ही कदम क्यों ना हो, वो पूरी तरीके से सफाया कर देगा तुर्की का। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं कल के सवाल पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली सेल्फ मेड परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, यानी कि कौन सी परमाणु पनडुब्बी भारत ने मेड इन इंडिया बनाई थी। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिए, उनके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि भारत स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी बना रहा है सेल्फ मेड, उनमें से पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? जी हाँ, और वो इन सर्विस है, यानी कि सर्विस में शामिल कर चुकी है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया था। कमेंट करने में जरूर बताएगा। चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।